खबर है साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती अपने जंगी जहाजों। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया एक निहायत खतरनाक और हसास दौर से गुजर रही है। जनूबी चीन के समंदर में हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर खुली मुदाखलत करते हुए अपने एटमी जंगी बेड़े जनूबी चीन के समंदर में दाखिल कर दिए हैं, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। चीन ने इस अमरीकी इक़दाम पर शदीद एहतजाज किया है और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जनूबी चीन का समंदर उसकी खुद मुख्तारी का हिस्सा है और कोई भी बैरूनी ताकत चीन की हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रखती। चीनी हुक्काम का कहना है कि अगर अमेरिका ने इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो इसके नताइज निहायत संगीन हो सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ चीन के जदीद जंगी बेड़े जनूबी चीन के समंदर में मुकम्मल अलर्ट पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने ताकतवर बहरी जहाज़, आबदोज़ें और तैयारा बरदार बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। दिफाई माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ज़रा सी भी गलतफहमी या तकनीकी गलती हो गई तो ये एक ऐसी जंग को जन्म दे सकती है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कोई बड़ा टकराव नागुज़ीर हो चुका है। अमेरिका ने न सिर्फ चीन बल्कि रूस के साथ भी महाजराई इख्तियार कर रखी है, जिसकी वजह से आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। नाजरीन, दिफाई तज्जिया निगारों का कहना है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो सकती है। रूस पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अब वो मजीद किसी किस्म की नरमी या रियायत नहीं करेगा। रूसी क़यादत का कहना है कि नेटो ममालिक जिस तरह यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं, इसका जवाब देना रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका है। इसी तनाज़ुर में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जो जदीद जंगी तारीख में एक निहायत खतरनाक पेशरफ्त समझी जा रही है। ये मिसाइल इतने तेज़ रफ्तार होते हैं कि इन्हें रोकना किसी भी दिफाई निज़ाम के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इस हमले ने अमेरिका और नेटो ममालिक को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल में भारत को भी आगे लाया जा रहा है। अमेरिका ने भारत को खित्ते में एक अहम किरदार सौंपने की कोशिश की है और उसे चीन के खिलाफ खड़ा करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। ताहम हकीकत यह है कि भारत के लिए चीन के साथ बराह रास्त जंग करना आसान नहीं। हम सब जानते हैं कि इससे पहले गलवान और लद्दाख के इलाकों में चीन और भारत के दरमियान झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें चीन ने अपनी फौजी बढ़तरी वाज़ेह तौर पर साबित की थी। इन्हीं वाक़यात के बाद भारत अब भी खुलेआम चीन के खिलाफ जंग छेड़ने से गुरेज कर रहा है। नाजरीन, चीन के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिमजुई इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि चीन सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक आलमी ताकत बन चुका है। चीन के पास जदीद साइबर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स और दिफाई सलाहियत मौजूद है, जो किसी भी बड़े इत्तेहाद के लिए शदीद नुकसान का बाइस बन सकती है। अगर नेटो ममालिक ने चीन के साथ बराह रास्त तसादम की कोशिश की तो चीन न सिर्फ फौजी बल्कि मुआशी और तकनीकी महाज पर भी सख्त जवाब दे सकता है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती ताकतों में शामिल है और इसके साथ कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म करना किसी भी मुल्क के लिए आसान फैसला नहीं होगा। दुनिया के अक्सर ममालिक इस वक्त चीन पर मुआशी तौर पर इन्हिसार कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हों और आलमी मईशत एक बड़े बहरान का शिकार हो जाए। प्यारे दोस्तों, दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले दिन ये फैसला करेंगे कि आया मामलात सिफारतकारी से हल होंगे या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।